Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, Tangent to a Circle, grade 10th. Today we are going to start exercise 10.2. Let's move towards the light board. Exercise 10.2, question number 1. Today we are going to prove. So let's read the statement of this question. AB and CD are two equal chords. It means we have a circle. ये हमारे पास सर्कल है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है, O है, इस सर्कल का सेंटर। इसमें हम बात कर रहे हैं दो कॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली, AB एंड CD। अब कॉर्ड्स क्या हैं? कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि हमें मिलती है किस तरीके से, टू डिफरेंट पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे आपस में ज्वाइन करने से। तो हमने क्या बात की है कि हमें गिवन ये है कि जो हमारे पास दोनों कॉर्ड्स हैं स्टूडेंट वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो इक्वल कॉर्ड्स, इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेंथ होगी ए बी की वही लेंथ होगी सी डी की। अब आगे चलते हैं। एच एंड के आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास एच और के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं दोनों कॉर्ड्स के। अब क्या मतलब है मिड पॉइंट का? मतलब ये है कि एच से जो डी का डिस्टेंस है और एच से जो सी का डिस्टेंस है वो होगा सेम। के से जो बी का डिस्टेंस है और के से जो ए का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा स्टूडेंट, सेम। तभी हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये है एच भी मिड पॉइंट है सी डी का और के मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब ये है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, द लाइन सेगमेंट के एच मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी डी। प्रूव हमने ये करना है कि जो के एच है ये ए बी के साथ जो एंगल बनाता है और ये जो एंगल बनाता है सी डी के साथ, दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। लेट्स सपोज में हमारे पास ये दोनों लाइंस हमें यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। अब इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करने वाली हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इसको मैंने कह दिया एच, इसको मैंने कह दिया ए। ये स्टूडेंट हमारे पास ये आ गई हैं दोनों कॉर्ड्स और यहाँ पे के और एच एक आ गई है लाइन सेगमेंट। हमें बेसिकली ये शो करना है कि जो एंगल है दोनों का है इक्वल। अब हम इस एंगल की बात करेंगे स्टूडेंट, ये एंगल और ये जो एंगल है आपस में जो एच और के बना रही है ए बी और सी डी के साथ, वो क्या है, इक्वल हैं। इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे उसको देखिएगा स्टूडेंट। अब मैंने कहा कि इस एंगल को हमने बेसिकली इस एंगल के प्रूव करना है कि इक्वल है। तो अब देखें फुल एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है इस तरीके से, जिसमें ये वाला एंगल भी आ रहा है, एंगल 1 भी आ रहा है और वो एंगल भी आ रहा है जिससे मैंने प्रूव करना है कि इक्वल है। इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से बन रहा है ट्रायंगल। अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये 1 है और एक एंगल यहाँ पर है, क्योंकि ये O है तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे पास अल्फ़ा एंगल है और ये हमारे पास क्या है, बीटा एंगल जो यहाँ पर बन रहा है। तो बेसिकली कंप्लीट एंगल बनता है अल्फ़ा एंगल +1 एंड दिस एंगल दैट वी हैव, जिसको हमने प्रूव करना है कि वो इक्वल है इसके। और यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं बेसिकली करूँगी क्या, अगर मैं इस एंगल में से इसको माइनस कर दूँ, अल्फ़ा में से माइनस कर दूँ 1 और बीटा में से माइनस कर दूँ 2, और बेसिकली मैं ये शो कर दूं कि ये जो मेरे पास टर्म है वो इक्वल है इस टर्म के। क्या मतलब है, इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, इन दोनों को इक्वल, इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल बताने के लिए अल्फ़ा का होना चाहिए बीटा के इक्वल, जो भी एंगल है अल्फ़ा की जगह, और एंगल 1 को होना चाहिए इक्वल एंगल 2 के। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उसका मतलब है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वही होगी बीटा की वैल्यू, और जो एंगल 1 शो कर रहा है वही एंगल शो करेगा 2 आपस में। तो अगर मैं इन दोनों को लेकर चलती हूँ कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो बेसिकली दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही काम मैंने यहाँ पर करना है कि पहले मुझे ये शो करवाना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, फिर मुझे बताना है कि जो भी एंगल यहाँ पर बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो अब ये वाला एंगल भी इन दोनों के आ जाएगा डिफरेंस के इक्वल और ये वाला एंगल भी आ जाएगा सेम, क्योंकि ये इसके हम इक्वल लेकर चलेंगे और हम कह देंगे 1 और 2 इक्वल हैं, तो ये भी सेम डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो ये एंगल भी सेम डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा और ये एंगल भी आ जाएगा सेम डिफरेंस के इक्वल। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि जो एच के एंगल बना रहा है ए बी के साथ वो क्या है, इक्वल है।
अब स्टूडेंट देखें, अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अब क्योंकि मुझे ए के एच और के का एंगल बताना था ए बी और सी डी के साथ, तो वो एंगल ये भी हो सकता है, वो एंगल ये भी हो सकता है, वो एंगल ये भी हो सकता है, वो एंगल ये भी वाला भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये एंगल हमारे पास जो, और ये एंगल हमारे पास 90 कैसे है इसको देखते हैं। ये 90 इस तरीके से है क्योंकि ये हमारे पास है ओ, सेंटर ओ है, और ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड। तो हमेशा याद रखें, कॉर्ड से हम जब कोई ड्रॉ करते हैं सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एंगल क्या है, 90। सेम हम सिचुएशन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे क्योंकि ओ सेंटर है और सी डी हमारे पास क्या है, कॉर्ड। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये भी इक्वल है और ये भी है आपस में इक्वल, दोनों क्योंकि इक्वल हैं, और दोनों अगर इक्वल हैं और ये हमारे पास क्या है, सेंटर। सेंटर से अगर मैं इक्वल, मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, उस पर उनका डिस्टेंस देखना चाहूँगी तो इस तरीके से देखूँगी कि हमारे पास आएगा यहाँ पर ओ से आ जाएगा एच तक का जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट जो कि एंगल बनाएगी सी डी के साथ, वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यूज़ लेकर चल सकते हैं 90 को अप्रोच करने के लिए। एक डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या पढ़ा हुआ है, या डिस्टेंस फार्मूला के अलावा हम अगर बात 9th क्लास से हट के यहाँ पे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों को डिस्कस करें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है और एक हमारे पास लाइन है, उसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, वही उसके डिस्टेंस को शो करेगी और शो करेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें पता चलेगा कि हम अल्फ़ा और बीटा जो लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, वो है 90 डिग्री। अब वो आ गया 90 डिग्री हमारे पास, ओके। अब ये 90 डिग्री आ गया, मैंने कहा था कि मुझे इन दोनों को इक्वल बताना है। एक चीज़ तो मैंने देख ली कि हम किस तरीके से अल्फ़ा बीटा को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही होंगे 90। अब मुझे बताना है कि एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। अब देखें, ये जो है हमारे पास ओ के और ये जो मेरे पास है ओ एच, बेसिकली हमें शो कर रहे हैं ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि हैं किसकी लाइन सेगमेंट्स हैं, जो सेंटर से ड्रॉ की गई हैं सेम लेंथ की कॉर्ड्स के ऊपर। तो अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ओ के इक्वल है ओ एच के, तो हम क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये बन रही है ट्रायंगल की टू साइड्स। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं उस हम ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारे पास इक्वल साइड है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं इक्वल। इस साइड के ऑपोजिट एंगल 1 है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल 2 है। तो इस तरह से मैं कह दूंगी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो मैंने अल्फ़ा और बीटा का भी बता दिया कि जो हमने अज्यूम किया सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कि 90 डिग्री एंगल है वो भी इक्वल, और एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में हो गए इक्वल। तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वही डिफरेंस आएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अगर ये सेम डिफरेंस के इक्वल है और ये भी सेम डिफरेंस के इक्वल है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम इस को करेंगे प्रूफ। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपने गिवन को, इन अ सर्कल विद, अब देखिए सर्कल है हमारे पास जिसमें हमारे पास सेंटर क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब यहाँ पर हमने बताना है के और एच क्या है। के और एच है हमारे पास मिड पॉइंट्स किन के, कॉर्ड्स के ए बी और सी डी के। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी एच एंड के आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें एक और चीज़ गिवन है सच दैट, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, मेजर ए बी इक्वल्स टू मेजर सी डी। अब ये हमारे पास जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो लेंथ में इक्वल है, ये हमें गिवन है, मैंने कर दिया है मेंशन। अब मैं राइट करूँगी कि मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो दो एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, मैं यहाँ पर उन्हें करने लगी हूँ राइट।
मेजर एंगल बी के एच इक्वल्स टू मेजर एंगल। अब हमारे पास दूसरा आ जाएगा डी एच के। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैंने ये वाले एंगल की ही बात क्यों की है, इसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट एंगल्स आ रहे हैं ये वाला ओ के, क्योंकि यहाँ पे सेंटर इन्वॉल्व है, तो सेंटर के इन्वॉल्व होने की वजह से हम 90 डिग्री एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते थे। 1 और 2 तो हम ऑब्वियसली तभी कह सकते हैं ना कि इक्वल है जब मैं ओ के और ओ एच को मैंने इक्वल कहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चेन क्रिएट नहीं होनी थी इसको शो करने के लिए, इस वजह से मैंने इसको इक्वल प्रूव करना चाहा है इसको यूज़ करते हुए। ओके, इसको और इसको। ओके, वी हैव डन विद दिस। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंस्ट्रक्शन, कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए की है ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। हमने क्या किया है, ओ को ज्वाइन कर दिया है एच और के साथ। ज्वाइन ओ टू एच एंड के, एंड हमने उनको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने नेम राइट कर दिए हैं एंगल्स के जो कि हमने दिए हैं। नेम द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। हमने नेम्स राइट कर दिए हैं जो कि हमें फिगर में नज़र आ रहे हैं। जो वो नेम्स क्या हैं स्टूडेंट, वो नेम्स हमारे पास 1 एंड 2। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने प्रूफ को। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजन वी विल राइट ओवर हियर। यहाँ पे हम जिससे बात करने लगे हैं वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट ओ के और ओ एच के। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मेजर ओ एच इज इक्वल्स टू मेजर ओ के। अब रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल हैं, या हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैं रीज़न यहाँ पर राइट कर दूंगी जो कि हमें गिवन है। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, मेजर ए बी इक्वल्स टू मेजर सी डी, या मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो ये हमें बेसिकली क्या था, गिवन था स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। ओके, अब मैंने ये मेंशन कर दिया कि ओ एच और ओ के क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए हैं। अब मैं बात कर सकती हूँ अपने एंगल्स के अकॉर्डिंगली जो कि है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगी ऑल्सो मेजर एंगल ओ एच डी इक्वल्स टू मेजर एंगल ओ के बी, जो कि हमारे पास क्या है 90 डिग्री है स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, किसको मेंशन कर दूंगी, हमारे एंगल 1 और एंगल 2 के अकॉर्डिंगली कि वो आपस में इक्वल आ गए हैं। मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2, और रीज़न में इसका लिख दूंगी। रीज़न मेरे पास क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स या इक्वल साइड्स। एंगल्स opposite to the congruent sides। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे कि हमने जिसको प्रूव करना था बी के एच को, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मेजर एंगल बी के एच। अब ये देखें, हमने अभी क्या कहा है, हमने पूरे एंगल को कहा है कि वो 90 डिग्री है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल नहीं। यहाँ से देखें हमारे पास पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है यहाँ से यहाँ तक। या इसको मैं इस तरीके से देख सकती हूँ स्टूडेंट कि अब देखें हमने बात की है एंगल किसकी, ओ एच डी की या ओ एच सी की, एक ही बात है। मैं इस तरफ से देखूं या मैं इस तरफ से देखूं, या मैं इस तरफ से देखूं या मैं इस तरफ से देखूं, एक ही बात है, जिस तरह कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अब बेसिकली ये वाला पार्ट में ये वाला भी आ रहा है, और यहाँ पे ये वाले जो हमारे पास पार्ट है
वो उसमें किस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि मेरे पास अब जो एंगल है बी के एच वो किस तरह से आएगा। वो अगर मैं इस एंगल में से एंगल 1 को कर दूँ माइनस, वो एंगल कौन सा जिसमें से मैं माइनस कर रही हूँ, वो आ जाएगा मेरे पास मैयर एंगल बी के ओ माइनस मैयर एंगल 1। अब बी के ओ ज़रा स्टूडेंट देखें एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास। अब देखें हमारे पास बी के ओ जो एंगल है वो बेसिकली क्या है 90 है। यहाँ हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस मैयर एंगल 1। ये किसके आ गया मैयर एंगल बी के एच। मैं इसे कह दूंगी इक्वेशन नंबर 3। ये 1 आ गई है, 2 आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब देखें मैं बी के एच के लिए जैसी इक्वेशन बनाई है मैं डी एच के लिए भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन बनाऊंगी। मैं यहाँ पर जिसको करने जा रही हूँ मेंशन मैयर एंगल डी एच के मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने बी के ओ को माइनस किया है यहाँ से हम देखते हुए इसी तरीके से मैं इस वाले एंगल को यूज़ करूँगी जो कि क्या है 90 डिग्री है। सेकंड स्टेप में से कर दूँगी मेंशन डी एच ओ माइनस एंगल 2 मैयर एंगल 2। अब यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे तो पुट कर दिया 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया मैयर एंगल 2 और इसको लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब मेरे पास 3 तक तो इक्वेशन बनी हुई है। अब यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट, मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में इक्वल है, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 2 में ऑलरेडी। तो मैं इसको क्या राइट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ एंगल 2 की जगह कौन सा एंगल, एंगल 1। तो मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी 90 डिग्री माइनस मैयर एंगल 1। रीज़न में मैं लिखूँगी फ्रॉम टू की वजह से मैंने ऐसे राइट किया है। अब देखें स्टूडेंट मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि क्या है, सेम है डी एच के। इसे मैंने कह दिया 3 और मैंने इसको कह दिया 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखते हुए मैं क्या राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे फाइनल अपना आंसर राइट कर सकती हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है, एंगल्स इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी हैंस मैयर एंगल बी के एच इक्वल्स टू मैयर एंगल डी एच के। रीज़न में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 एंड दैट्स इट स्टूडेंट। यही हमने यहाँ पर करना था प्रूफ। आई होप कि जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है वो आपको क्लियर हो चुका है। दैट्स इट। ये स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन 1 को कर दी है प्रूफ। इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।